सीमा हैदर प्रकरण के बाद सोशल मीडिया में कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। हमारे साथ मिथिलेश जी हैं, हमारे साथ गीता जी हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। गीता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखती हैं? देखो भैया, अगर समाज के इससे जाओ, भाई मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमारा संगठन है, हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महिलाओं को मैं देखती हूँ और महिलाओं के लिए अगर चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है। जिस बेटी को हम बड़े होने पे पढ़ा लिखा के बड़ा करके संस्कार दे के बढ़ावें और उसे कहें कि भाई अब हमने बेटा ढूंढ के उसकी शादी कर दी, या चलो प्यार की बात करें तो प्यार में बेटी ने कोई बेटा पसंद किया तो हम उसके अच्छा बुरा देख के उसकी शादी करेंगे। समाज में बेटी लड़की और लड़के के संबंध ही नहीं होते, दो परिवारों के संबंध होते हैं। देश में दो गांवों के संबंध होते हैं, जिस गांव से जिस गांव बेटी जा रही है दोनों गांवों में संबंध होते हैं। तो मैं इन चीजों को एक तरह से गलत इसलिए मानती हूँ कि समाज के लिए ये बिल्कुल बेकार चीज है और ये हमारे समाज को गलत दिशा दे रहा है कि एक महिला किसी से शादी करती है एक मिस कॉल पे प्यार, अब वो ये कहे कि मैं नहीं करती, झूठ है। उसने किसी से तो प्यार किया, जिससे प्यार किया उसके बाद में हैदर से शादी हो गई, दो हो गए भाई, एक से दो मर्द हो गए, दूसरे मर्द से शादी हो गई तो उसे वहां उसके ही बन के रहना चाहिए था। पति घर में रहे या बाहर कमाने जाए उससे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप भी इन कैमरा ने लेकर देश भर में डोल रहे हो, आपकी पत्नी तो घर में है ना, हो सके फील्ड में भी निकल रही हो, तो अगर वो इस तरह की हरकत करें तो आप लोगों को भी कैसा लगेगा। हर व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि अगर उसकी महिला, कोई भी व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि कोई भी महिला इस तरह की हरकत करे। तो ये समाज हित में तो गलत है और समाज को इससे अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती, इसलिए विरोध है मेरा। ना मुझे सीमा हैदर से मतलब, ना मुझे सचिन से मतलब। भाड़ में तो जाए सीमा, चूल्हे में जाए सचिन, मेरी कोई दुश्मनी ना, मेरी कोई दोस्ती ना। दूसरे मैं यूं भी कहूंगी कि आप लोग हो गए बावले, मैं सभी मीडिया बंधु उनको कहूंगी आप लोग हो गए बावले, पागल हो गए हो। आप लोगों को देश में और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सीमा हैदर का निर्णय ना तो आप करोगे, ना मैं करूंगी, ना कोई और करेगा। इसका निर्णय सिर्फ एजेंसियां करेंगी, सरकार करेगी। उसमें हो सके कि 1 साल लग जाए तो क्या आप पागलों की तरह 1 साल पीछे ही डोलते रहोगे क्या? किसी को काम भी करने दो, कोई काम धंधा करेगा। ये मिथिलेश का भी काम आपने छुड़वा दिया कि नौकरी छुड़वा दी। सीमा को तो देश भर को प्यार मिलेगा भैया, खाते वायरल कर रहे हैं एपी सिंह। वो तो सचिन ने प्यार करो ना, भारत देश ने प्यार ना करो। एक सचिन ने प्यार करो तो सचिन की जिम्मेदारी उसके बच्चे हैं, सचिन की जिम्मेदारी सीमा हैदर है, कमाए खवाए भूखे रखे। लेकिन आज जो आप कह रहे हो मीडिया में ये गलत है कि आप भी प्यार दो, प्यार के रूप में आप धन मांग रहे हो। आप लोगों को पाकिस्तान के नाम पे भारत के लोगों को इमोशनल करके गलत दिशा में गलत चीजों के लिए सहयोग करने के लिए कह रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे कहने से कोई सहयोग ना करेगा, करने वाले करेंगे भी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि वो भी अपने गिरेबान में जरूर झांके कि अगर वही कंडीशन उनके सामने हो तो उन्हें क्या ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। आज आप गदर से संपर्क करके, और गदर फिल्म के उस पे जा रहे हो। गदर फिल्म भारत में सेटअप लगा के की गई, सकीना भी भारत की और सनी देओल भी भारत को। फिल्म पर्दे पे होती है, रियल लाइफ जिंदगी में हमें जीवन में उसके एग्जाम्पल उतारनी पड़ती हैं। रील और रियल अलग अलग होती है। आपको लग रहा है कि ये सीमा हैदर वाली भी जो कहानी है वो रियल नहीं है बल्कि रियल लाइफ हो गई है उनकी? देखो अभी इस पर रियल और असलियत में रियल और फिल्मी तो जब कहूँ जब एजेंसियां अपनी रिपोर्ट दे दें, सरकार अपनी रिपोर्ट दे दे। मैंने हर बार ये कही है कि अंतिम निर्णय सरकार का। मेरे विरोध का कारण मैं बता चुकी हूँ। मैं महिला हूँ, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। कुछ लोग छिछोरे अगर उल्टे सीधे कमेंट करें उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज सही है तो उसको सही कहने में नहीं चूकूंगी और गलत है तो उसे गलत ही कहूंगी। किसी के दबाव प्रेशर में सही नहीं कहूंगी। सचिन के प्यार सही है या गलत है? बालक है वो भी। बहुत लोग उसके मर्दानगी क्या होती है लोग भूल गए हैं। हमारे समाज में ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। समाज में पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं, विश्वास के रिश्ते होते हैं, वफादारी के रिश्ते होते हैं। और यही कारण है कि ये समाज टिका हुआ है। और अगर हर तीसरी महिला 4 बालक का इशू करे और भाग जाए तो भाई प्यार कहोगे?
अब आप खुद समझदार हो और या तो ज्यादा क्या कहवा में आप भी माई के मुंह में ठूस ठूस के लिखाते ही रहो कुछ ना कुछ, और कोई बात ऐसी निकल जावे लोग चिढ़ जावे। नहीं, बात तो खैर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, वाला हिसाब किताब है। मैम एक बात बताएं, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखती हैं? भैया ये गलत है, ठीक है, और ना तो सीमा के खिलाफ है ना सचिन के, एक महिला के खिलाफ खड़े हैं, एक महिला, क्योंकि इसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। कहते हैं महिला 3 पीढ़ियों को लेके चलती है, नंसार, पीहर और ससुराल, इसने तीनों की नाक कटवा डाली, इस वजह से खड़े हैं। अब पूरा गांव समाज में आपको ऐसा लगता है कि इस चीज को कोई कबूल भी कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा? हाँ कर रहे हैं, कुछ छिछेरो ले आई का जो है वो है, कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। बाकी जो सही होगा वो कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि सही हमारे ही नजरिए से देखेगा उसे। वो उसका बेचारे को हैदर को घर बर्बाद करके आ गई यहाँ पे, वो रणुआ कर दियो जीते जी बेचारो, कोई हिसाब है? आपको लगता है सचिन के साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर किसी की सोच इस तरीके से हो, भाई पहले किसी और के साथ थी अब किसी और के साथ है, कोई स्थायित्व तो होगा कहीं भी? बिल्कुल हो सकता है भैया, क्यों नहीं हो सकता। क्या उसे हैदर को छोड़ के सचिन मिला, सचिन को छोड़ के कोई और ना मिलेगा? बहुत पब्लिक खड़ी रहती है, और फिर वैसे भी पब्लिक से प्यार मांगा जा रहा है हिंदुस्तान से, तो प्यार तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। सीमा, आपको लगता है पाकिस्तान में उसको नहीं मिला इसलिए हिंदुस्तान आई है वो? हाँ, पाकिस्तान में आदमी ना खत्म है गए, या हमारे हिंदुस्तान में आई। कई सारे लोग उसकी मदद करने के लिए भी सामने आ रहे हैं, फिल्मों में ऑफर मिल रहे हैं उसको। फिल्मों में ऑफर वगैरह तो कुछ ना है, ये तो सब बकवास है। वो अमित जानी भी हमारे आए जी, बढ़िया ही प्रोड्यूसर, उन्हें ये ना दी कि हमारे इंडिया में क्या टैलेंटेड बच्चे ना हैं, एक तो एक बढ़िया है, एक्टिंग करवा ले, गीत गब्बा ले, नचवा ले, वही मिली उन्हें मलू को। बाकी सिर 4 है क्या, हाथ पाम 4-6 हैं, क्या दिख रहा है अमित जानी है उसमें? आप लोग उस फिल्म का सपोर्ट करेंगे अगर वो फिल्म बनाते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि उसको फिल्म में काम वाम कर देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कोई जब पाकिस्तानी सिंगर हिंदुस्तान नहीं आ रहा है तो फिर उसको क्यों फिल्म में आप ला रहे हैं? नहीं भैया, बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है या सिर्फ या प्यार भी है कहीं? अरे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे कितने हैं? एक बच्चे। एक है? 1-2 और हो जाए तो वाइफ इतना टाइम मिल जाएगा कि दूसरे से प्यार कर लेगी? बच्चे इनसे ही फुर्सत ना मिले, कहाँ से प्यार कर लियो भैया ने? और कहा हो प्यार 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 ना है, का बवाल है, खिचड़ी पका रखी है तुम लोगों ने, क्या हो प्यार? कोई बताए, आप ही बता दो हमें। वो तो कह रही है कि प्यार के लिए हम 7 समंदर लांग के आए हैं। अजय ऐसी लांग के आई है, सीधे सीधे रास्ता ते आती काहे को आई दुबक के, और क्यों बैठी रही दुबक के 2 महीना से? प्यार हो तो सीधी आती, आके कहती, और फिर पता पड़ी तो क्यों भाग गई? जब प्यार कहाँ चलेगा? आपको लगता है कि सचिन उसके झांसे में आ गया या फिर किस तरीके से उसको देखते हैं सचिन को? ऐसा सचिन सीधो सो बालक है, वहाँ ने जन कहा करो वाको ब्रेन वॉश, और वहाँ से उछल के बंदर की तरह यहाँ आ बैठी है, और कुछ ना, वैसे ही खुद की मारती डोल रही है चारों माई को। पता पड़े, जांच एजेंसी जांच कर ले क्या रिजल्ट आवे, जब क्लीन चिट मिल जाए, जब बात करियो या बारे में। आपने बात की है क्या सचिन से? मिली एक बार भी इस पूरे प्रकरण के बाद? मैं क्या बात करूंगी, बात बेचारे थे वह, वैसे ही कोई ना बोलन दे, सीमा ही ना बोलन दे, मोते का बोलेगो। कई बार ऐसी भी घटना देखने को मिल रही है जिसमें कि अब सीमा भी मीडिया के सामने नहीं आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि मीडिया पीछे पड़ गई है, ट्रेल हो गया है। पैसा लेगा। आपको लग रहा है कि जो मीडिया ट्रेल हो रहा है ये हो रहा है, या फिर कई सारे यूट्यूबर्स को भी वो कह रही है कि नहीं अब हम बात नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि डर गई हैं या फिर कुछ और कहानी है? भैया वो डरी सी लग रही है तुम्हें, वो डेली तो एक वीडियो बना के अपलोड कर रही है इंस्टा पे और उस पे। अगर जो बंदा डर जाएगा वो वीडियो बना के डालेगा? उसे फुर्सत ही ना होगी अपने डरने से ही कि कहीं कुछ हो ना जाए, भैया क्या होगा मेरा। वो नेम की 1 या 2 वीडियो बना के डाल रही है, तो इसको डरना कहोगे आप लोग?
उसने अपना माता रानी के भजन भी गा रही हैं, वो तो अब वीडियोस में दिख रहा है ऐसा। तो कैसे माता रानी के भजन गा रही है, तो माता रानी बन गई वो? ये बताओ, कहीं पे पाबंदी है कि मुसलमान माता रानी के भजन ना गा सके? वायरल इतनी कर रखी है, तुलसी पे जल चढ़ा रही है। क्या मुसलमान तुलसी पे जल ना चढ़ा सके? क्या मुसलमान हिंदुस्तान को झंडा ना लहरा सके? क्या ना कर सके मुसलमान? हमारे यहाँ के मुसलमान भाई सारे काम करते हैं। तो अगर ये सब काम वो कर लेती है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लोगे? क्यों कर लें? रीजन बताओ, क्यों कर लें? आप कह रहे हो कि तुलसी पे जल डाल रही है, वो माता रानी के भजन कर रही है, ये सब कुछ अगर कर रही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रह सकती है यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लोगे आप? क्यों कर लें? वो अकेली थोड़ी आई है भैया, 4 बच्चों को लेके आई है। मिनी पाकिस्तान थोड़ी बनाना हमें यहाँ पे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहने दो, क्यों पाकिस्तान में जोड़ रहे हो यार? ठीक है, और कहीं न कहीं ना उसे फोर्स ना कियो कि तू जो कि धर्म बदल, तू तुलसी पे जल चढ़ा, तू हिंदी गाने गा के जो कि भजन गा, कीर्तन कर। किसी ने फोर्स ना किया, सब दिखावा है, कुछ ना पता पड़ जाएगी, कुछ दिन और रुको। मतलब वो सिर्फ आपको लगता है कि हिंदुस्तान में रहने के लिए ये सब दिखावा कर रही है? बिल्कुल। आपने भी उसके कई सारे मतलब वीडियोस देखे होंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट कर रही है वो? एक बात बताओ, हाँ। आप बहुत देर से उससे करने लग रहे हो, प्यार प्यार पे बहुत सवाल कर रहे हो। प्यार का मतलब प्यार होता है पति पत्नी है, सब दुनिया जाने कैसे प्यार होते हैं। सब चीज ये पर्दे की होती है सभ्य समाज में। पहले दिन से वो आई है, कभी उस सचिन के गाल पे हाथ फिरा रही है, कभी उसे पुचकार रही है, कभी उसके मूंछन पे हाथ फिरा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, और बराबर जवाब दे रही है और प्यार प्यार अलाप रही है। कल मैं एक वीडियो सुन रही थी, परसों की बात है शायद, 14 तारीख में जब वो 13 में झंडा फहरवा रहे, उसमें वो मीडिया बंधु कह रहे कि जी आप प्रेग्नेंट हैं, इस पे क्या कहोगे? तो उसने कही जी ये मेरा निजी मामलो है। तो मूर्ख महिला, निजी मामलो तो तेरो पहले ही दिन थे हो, तू पहले ही दिन इन मीडिया वाले ने भावना देती और ये कह देती देखो प्यार है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार देख रही है, एजेंसी जांच कर रही है, मैं कोई सवाल को जवाब ना दूं, ये तो मेरा निजी मामलो। मेरा और सचिन को निजी मामला है, इसमें न किसी मीडिया की कोई जरूरत थी, न किसी और की जरूरत थी। देश की एजेंसी उस वक्त भी काम करती और आप लोग बिल्कुल बावले होकर ना भटक रहे होते। आज वो कह रही है प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं ये मेरा निजी मामला है। यू चीज सारी चीजें देखो जब आई हैं, जब एक लॉयर की एंट्री हो गई है, उसे बताया जा रहा है कि अब मीडिया ट्रायल बंद करो, मीडिया में नहीं बोलना है। बहुत सारी चीजें, कभी कह रही है मैं 32 घंटा पबजी खेली, 24 ही घंटा होते, 32 होते नहीं है। सही बात है, उसने खुद 32 घंटा बोले। उसके बाद में कह रही मैं 24 घंटा पबजी खेली। ये बच्चे किसके हैं? उसी के हैं। अगर उसके हैं तो खिलाने को टाइम, नहवाने को टाइम, उन्हें तैयार करना, स्कूल भेजना। एक गृहस्थी में एक पढ़ी लिखी महिला से बात करो, एक गांव की महिला से बात करो। मैं जानूं तो सुबह से निकले 5 बजे से उठे एक गांव की महिला और शाम को 10 बज जाए उसे, और घर के ही कामन से उसे फुर्सत ना मिले, अपने बच्चे से ही फुर्सत ना मिले। प्यार को भूत तो पहले बालक के बाद ही उतर जाए कि वह नवानो खवानो, आपके रो रहे, आपके यू कर रहे हो, आपके ये काम कर रहे हैं। कैसो प्यार हो भाई, प्यार हो या कोई 24 घंटा लगी रही तो कहा गुलाम हैदर ने 10-20 नौकर दिए हुए इसे कि तुझे नहवाएंगे भी नौकर, तू फोन पे ही लगी रही हो, तू पबजी में लगी रहे, और 4 नौकर उसे मल के नहवा रही, 4 नौकर उसके कपड़े बदल रहे पर वो पबजी पे लग रही है, 4 बच्चों को उसके इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन वो पबजी पे लग रही है। इतने मूर्ख मत बनो। ये भारत की जनता इतनी मूर्ख ना है जितना समझ रहे हैं। वो कुछ भी बोल रही है, सिर्फ लोग मजे ले रहे हैं। जिस दिन कोई ऐसा, आपको पता है ना, इकरा आई थी, अहमद अंसारी प्यार में गयो, बहुत सारे केस हुए हैं, इकरा को डिपोर्ट कर दियो गयो वापस, प्यार में आई। मैं तो कह रही हूँ एपी सिंह जी, मेरी तो रिक्वेस्ट है, आप भाई हो मेरे बड़े और बहुत प्रिय हो मुझे। आप निर्भया के दोषियों का केस लड़ते हो, निर्भया का नहीं लड़ते हो। आप जो सीमा हैदर का केस लड़ते हो, ज्योति मौर्य का नहीं लड़ते हो। आप एक तरफ ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हो, आप एक तरफ अंजू के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उसको फ्लैट मिल रहे हैं, उसको ये मिल रहा है, हिंदुस्तान के मर गए लांछन लगा रहे हैं सीमा पे।
हिंदुस्तान तो इतना दरिया दिल है कि इनकी एक बार ड्रामा पे और दिल खोल के पैसा दे रहा है, और पाकिस्तान की अंजू तो रो रही है ना, आ रही है ना मीडियाओं में। अब वही एपी सिंह ये कह रहे हैं अंजू तो फंस गई, अंजू का तो ब्रेन वॉश करके बुला लिया। भाई एक पे तो टिको, या तो विरोध ही करो या दल मत बदलो, बार बार बात मत बदलो। तो एक व्यक्ति कितने मुखौटे रखेगा, ये गलत है। अगर आप सीमा हैदर को सही मानते हो तो फिर ज्योति मौर्य भी सही होनी चाहिए। भैया चाहे वानेवा के आलोक दुबे ने चाहे कुछ भी किया उसके लिए, आलोक दुबे ही है ना उसका पति, कुछ भी करो भैया, अगर वो पढ़ने लायक ना होती, वहां में कैपेसिटी पढ़ने की ना होती, तो वो अपनी संपत्ति भी बेच के वहां लगा दे, तो हुआ है एसडीएम तो छोड़ो, एक प्यून ना बना पातो। दोनों चीजें मायने रखती हैं। गलत है वो भी महिला अगर पढ़ा लिखा के उसके पति ने, चाहे उसका पति सीपर हो, मैं ये कहूं वो सीपर सही या वो कितने ही नीचे दर्जे का था, उसने आपको बढ़ाया और आपको मान बढ़ायो, तो आप उसके सम्मान को रखती, आप उस पति के चरण छू के आशीर्वाद लेती कि यू भगवान है मेरो। कारण ये हिंदुस्तान है, पत्नियों को पति वैसे ही आजादी ना देते। गिनती की कुछ महिला ने दे दे, वह एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से 300-400 महिलाओं को पढ़ाई में सियत भर छीन लाए भैया पति। न्यों कहती भाड़ में जाओ पढ़ाई, तुमने भी कहा दूसरे से प्यार कर लियो। तो सीमा भी कह रही है कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की चिंता हो रही है। अब उन्हें इतनी चिंता, देखो भैया हमें तो विश्वास है ना, झूठ बोल रही है वो। अगर उन्हें बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती तो वो स्कूल जा रहे थे। वहाँ सीमा हैदर को खर्चा भी मिल रहा था। वो कह रही है कि मुझे खर्चा 4 साल से पहले दे रहा था। 4 साल खर्चा किसने चलाया? कौन था वो जो जिसके खर्चे पे वो चल रही थी? जब वो 2.5 महीने आने से 2.5 महीने पहले ही 3 लाख रुपए कबूल कर रही है मीडिया पे, तो देखो उसी की बातों में तर्क भी है और वितर्क भी है। झूठ भी बोल रही है, लोगों को गुमराह भी कर रही है। लेकिन पता आप सबको भी है, आप सबको रिजल्ट भी पता है और देश की जनता भी जाने हैं कि चाहे इसके संग अच्छो हो बुरो हो, गैर कानूनी तो आई है। प्यार मायने नहीं रखता है, कानून के तरीके से आ जाती। वो हमारे जो ये अंजू गई है, इसने इतनी बड़ी मूर्खता करी है कि पाकिस्तान को उसने एक गुलिस्तान समझ लियो। उसने सोची हिंदुस्तान में फुल आजादी मिली, पाकिस्तान में डबल आजादी मिलेगी, और वो चली गई। वायु पतो ही कि कट्टर हैं, आएगी तो तू जिंदी है ही ना भारत में, अब तुझे छोड़ेंगे ही ना या लायक। वहाँ इंसान से ज्यादा जानवर तरीके से व्यवहार करते हैं जो वहाँ के आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो फौजी लोग हैं, जो आपके वहाँ के नेता हैं। उनमें खुद अपने घर की भी शायद वो कैसे अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखते होंगे नहीं जानते हैं। वो हिंदुस्तान से गई महिला को क्या सम्मान देंगे? प्यार में ही तो गए हो ना अहमद अंसारी, प्यार में गए हो ना, मुसलमान भी हो ना, मुसलमान लड़की से प्यार करो, वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, कौम तो एक ही। उसे क्या भुगतना पड़ो? 3 साल सूरज ना देखो वह ने, कीड़े पड़ गए वह के शरीर में। उसे बाथरूम जाने के लिए एक टॉयलेट में आप जाओगे, फ्रेश होगे तो 10-5 मिनट बैठते हो, 1 ही मिनट मिलता था। अगर 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा वो यूज नहीं कर सके हो। आप ही लोगों ने बताई, किसी गैर ने ना बताई। खाने के लिए इतना मिले हो जिससे उस सांस चलती रहे, मरे ना। उसके बॉडी में कीड़ा पड़ गए, नहाने भी ना दियो जाओ। जब कीड़ा पड़ गए उसके बाद भी उसकी एक आंख नोच ली, फोड़ दी। हमारे भारत सरकार ने 56 बार, यानी कितनी बार तो बरवली काउंटर मांगा, 56 बार लिखित काउंटर मांगा, तब जाके वो जिंदा एक आंख फूट के और नर्क से बदतर यातना झेल के पाकिस्तान से और भारत में तब जाके वो आ पाया। अगर सीमा हैदर बिल्कुल सही है, बिल्कुल जासूस नहीं कह रही मैं, बिल्कुल स्पाई नहीं कह रही, बिल्कुल आतंकवादी नहीं कह रही, लेकिन एक बात का जवाब दो, पाकिस्तान ने काउंटर मांगा था, अब तो कोई बात नहीं कर रहा जिस दिन संजू गई है। आप लोगों को फोकस हटाने के लिए, इस देश की सरकार का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान की नहीं तो कैसे काउंटर मांग लिया पाकिस्तान ने? अपने देश के नागरिक के लिए ही मांगता है ना, लेकिन उसने सीमा हैदर के लिए मांगा। देखो वकील साहब भी समझदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, मैं तो एक आम सी महिला हूँ, लेकिन मैं 15-16 साल से समाज में निकलती हूँ। एक लॉयर से भी बात होती है, एक जज से भी बात होती है, एक पुलिस के सिपाही से भी बात होती है, और एक डीएसपी से भी बात होती है, और एक कमिश्नर से भी बात होती है।
हर व्यक्ति से बात होती है, पत्रकारों से भी बात होती है, मीडिया के हर बंधु से बात होती है। हमारे लिए हम ये मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमने तो सबसे सीखा और हम तो एक बहुत नॉर्मल से घर से हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं समाज की सेवा करके। निस्वार्थ हमें समाज की सेवा करनी है और अपने समाज को एक सही दिशा देनी है। हमें गलत लोगों का सपोर्ट नहीं करना है, बस इतना ही मेरा कहना है। और सरकार से ये निवेदन है, इस पर जो भी आता हो निर्णय, ये पाक साफ हो, इस पे गैर कानूनी हो या जो भी हो, उसे जल्दी निपटाएं। क्यों इस देश को बेड़ा गर्क करने पर तुले हो? महंगाई पे फोकस करो। आज आप जैसे लोगन के घर में भी टमाटर ना देखते होंगे, टमाटरन पे मीम बन गए, चल बे धर, तेरी औकात नहीं है जो मुझे खरीद ले, तो शर्म करो। अगर सरकार पर सवाल उठाओ तो महंगाई पे उठाओ। और बहुत मुद्दे हैं। अभी हजारों एकड़, मैं कहूँ हजारों करोड़, हजारों किसान देश में बाढ़ में घर बर्बाद हो गए, घर डूब गए, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। किसी ने पूछा है? कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई मीडिया कर्मी उनके दर्द को दिखा रहा है? मेवात में आग लगी पड़ी है, मिनी पाकिस्तान मेवात में बन गया। रोहिंगार पोहिंगार ये और वो सबको मारो लात और निकालो इस देश से। यू कोई धर्मशाला है? भारत में बतेरी जनसंख्या है। यूं कह दे में 4 बालक आ गए तो कहा जब इतनी है तो खवा ना पाएंगे, खवाने को तो 10,000 और आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान की तो हवा में जहर है, वहां की तो कुतिया भी बिगाड़ा है। इंसान पर भरोसा कैसे किया जाए? आपके पीछे अब तो वकील लोग भी लग गए हैं। आपको क्या लगता है, अपनी रोजगार बढ़ाने के लिए लगे हैं या जेन्युइनली सब कुछ लगे हैं? भैया वकील साहब पतो ना कहाँ करेंगे कहाँ ना करेंगे, पहले सही गलती देख लें। वो मेरे पीछे लग के कहाँ मिल जाएगा उन्हें। और मेरी तो जड़ पे जनवार कर पाएंगे जन्ना, वो तो टाइम बताएगो। जड़ पे वार करते कहीं मेरे वहाँ पे बातन पे रील तो बहुत सारी बन गई हैं, सबे ही एक लंग पे केस करो। ठीक है, इनको कहना हो कि मैंने बॉडी शेविंग की है, बाकी हमारे यहाँ बॉडी शेविंग फेविंग है तो जाने ना है। एक शेविंग है तो जाने, गामन में कहते हैं दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ, शहरन में कहते हैं शेविंग करवाने जा रहा हूँ। और तो हमें पता ना है काई शेविंग की, तीसरी की। ठीक है, अब जा चीज को अर्थ ही ना पता तो वहाँ पे वो केस कहाँ करेंगे? गामन में नॉर्मल है, मोटा जा कितना मोटा है रहो गेड़ा सो, पतलो कोई है सरकंडे की टांगन को कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोई ज्यादा सुंदर है, अब फलाने की बहू एकदम हीरोइन सी है, फलाने की छोरी एकदम मलूक हीरोइन सी है, कि फलाने का छोरा है सो है, लद्दड़ सो है। कोई भी है तो कमेंट तो मारते आए हैं भैया। गामन में नॉर्मल सी बात है, तुमका विलायत के हो, तुमका गामन के होंगे ही ना, क्या तुम्हें पता ना होएगी? काय पे केस करेंगे? तो ये सब जो है आपको लगता है वीडियो में मोते भी कह रहे हैं कि ये तो लप्पू कह रही है, मो भी है ये लप्पी सी लग रही है। भैया उन्हें मैं लप्पी लग रही हूँ? मैंने की अच्छी बात है, बताओ किस चीज पे केस कर रहे हैं? और आप जो भी कुछ कह रही हैं, मतलब आपका कहना है कि ये तो एक आम गांव वालों को लोग इस तरह से कहते ही कहते हैं, इसमें मानहानि का तो कोई मतलब नहीं बनता? जी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कमेंट तो ऐसे चलते फिरते रहे हमारे गांव में, तो यही दे दें कमेंट, काई पे भी मार दें। सचिन से कभी बात करने की कोशिश की आपने? भैया मैं कहाँ बात करूं सचिन ते? तुम बताओ कहाँ बात करूं सचिन ते? बताओ बताओ क्या बात करूं? क्या किया, क्यों किया, क्यों किस लिए किया? मेरा क्या मतलब? मेरे घर में आई है, मेरे बेटा को आई है, जाके बेटा को आई है वो बात करे, जाके घर में आई है वह बात करे। हम खड़े हैं तो सिर्फ एक या बात पे कि एक जनानी ने गलत करो। ठीक है, एक आदमी को घर बर्बाद करो, अपने ऊपर ही घटा ले भैया। 2-2 3-3 बालक ने लेके भग जाएगी तो तुम पे का बीतेगी? और या काटियो मत, कह रही हूँ हर बार ये बात है, काट दे हो तुम। नहीं, इसमें काटने वाली क्या बात है? आप जो कह रही हैं तो सही कह रही हैं। तो फिर बताओ क्या सीमा ने सही करो? तुम बताओ, हूँ मत करो, हाँ ना को जवाब दे, सही करो या गलत करो? नहीं देखिए, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई हो तो गलत हुई है। अगर सही होती तो पूरे पासपोर्ट वीजा के साथ आती वो। 4 बालक ने लेके सही करो है, अगर वीजा और पासपोर्ट पे आती तो 4 बालक ने लेके सही आती। वो अलग विषय था। वो तो मैं कह रहा हूँ कि उसके आने की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से वो आई है वो आना तो उसका गलत है। तो सही बात है कि वो झूठ बोल के अलग अलग जगह से चीट करके आई है।
अगर सही होके आती तो वीज़ा लेके आती, पासपोर्ट लेके आती। हमारे देश में वीज़ा पासपोर्ट से तो किसी की एंट्री में रोक नहीं है। अगर आप भी कहीं जाना चाहें, मान लीजिए अमेरिका जाना चाहें, पाकिस्तान, कहीं भी आप जाना चाहें, तो वहाँ की वीज़ा तो लेंगे ही लेंगी ना। लेकिन अगर आप जिस तरीके से झूठ बोल के आई हैं, नेपाल के रास्ते आई हैं, वो तो गलत है। वो तो सब लोग कह रहे हैं गलत है। वो बिल्कुल गलत है और पता भी ना पड़ता अगर वकील महोदय ना बताते कि यहाँ पे आइए। अगर ये सही थी तो जेवरी चली जाती, बतेरे वकील है, बुलंदशहर जाने की क्या जरूरत थी। और रही दूसरी बात, यह बात की कोई पता ना है के लिए सीमा अपने बालकन के ही संग आई है, कहता और 2 4 6 जने आए हों, सीमा ना हो जासूस। यह बात की गारंटी कौन ले रहा है? का ये पता ही का 2 महीना तक तो ना पता पड़ी ना कि सीमा है ही है और पाकिस्तान की है, दुबक्के रह रही ना। वकील के बाद पता पड़ी है ना, पहले जांच है जान दो, पता पड़ जान दो क्या सीन है, बाकी बात देखी जाएगी। और सब हाँ। एक चीज है, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। एक बात बताओ, आपको पता है ना कि इसके सचिन के बुआ के लड़के दोनों जेल में, पता है? बहुत सारे आधार कार्ड फर्जी मिले हैं उसके, उसमें सारी एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं और वो आज की डेट में जेल में है। जिस आसान तरीके से आई उसमें छेड़छाड़ भी बताई जा रही है मीडिया में ही कि उन्होंने की। कितने लोग और शामिल होंगे इसमें, सोचने की बात है। आज उन्होंने आधार कार्ड में इस तरह से किया है, किसी और के में नहीं की होगी, ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर ये पाक साफ थे, प्यार में थे, प्यार को नतीजा रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया इन्होंने। उसके फूफा की एक वीडियो वायरल हो रही है, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसमें वो कह रहे 40-50 लाख रुपए लेके आई, इसको घर गिरवी हो। देखो, हमें तो पता ना है, हमारा तो कोई लेनो देनो ना। अच्छी बात है, वो बेचारो गरीब आदमी हो, वहाँ पे आज धन बरस रहा है, सीमा हैदर की वजह से बरस रहा हो, तो भैया वह तो प्यारी लगेगी। वो तो चाहेगो कि ऐसे ही तो धन बरसो रहे और मैं बन जाऊं अनिल अंबानी और सीमा हैदर फिर मेरे यहीं रहे और जाए ना। योगी जी जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बात बताओ, भगत सिंह ने आजादी के लिए जान दे दी और भगत सिंह जैसे जाने कितने देशभक्त जिनका नाम भी नहीं जानते। कुछ चंद लोगों के नामों के अलावा क्या सिर्फ चंद लोग थे उस आजादी में? जाने लाखों करोड़ों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके नाम तक नहीं पता। वो आजादी के लिए मरे, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए मरे। आज भारत देश का कोई आदमी हिंदुस्तान जिंदाबाद के तो महत्वपूर्ण ना हो रहा हो, महत्वपूर्ण ना हो रहा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर कर रही है भारत को हिंदुस्तान जिंदाबाद, दोनों हाथों से कर रही है। बहुत अच्छी बात है, आप ये ढोंग ना करो। कोई यहाँ इतनी बड़ी देशभक्ता हो जाओगी कि हमारे जिन लोगों ने प्राण दिए इस आज़ादी के लिए, उन्हें उनके संग कुर्बान जो हुए, जो उस 47 में जो 1947 में जो लड़ाई हुई जिसमें हमारे देश के जवान उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ, और आज हमारे बॉर्डर पे जो क्या है रोए। आप कभी गए हो किसी मिलिट्री वाले के यहाँ, फौजी के यहाँ, किसी उनकी विधवान से बात करी है आपने? उन्हें पूछो ना उनके दर्द। ये पी सिंह जी, आप उनके दर्द को आगे लाओ, उन्हें हीरो बनाओ। अमित जानी जैसे लोग सिर्फ फेमस होने के लिए आ रहे हैं, ना तो हमें फेमस होने की जरूरत है। हम तो पहले से ही फेमस है, हम तो या देश में या देश के निवासी हैं। हम तो जो करें वो अच्छा ही करें, गलत तो हम करने की सोचे ना है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। जिस तरीके से रील बना के वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और तमाम तरह की चीजें कर रही हैं, आपको क्या लगता है ये बताना चाहती हैं कि हम हिंदुस्तान में बसना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं? एक बात बताओ भैया, जो लेडीज जहाँ जन्म लियो, जहाँ बड़ी हुई पली शादी हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। कल को अगर इसे यहाँ से भेज दिया जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे? कौन से मुंह से जाएगी? जो देश की ना, पति की ना, घर परिवार की ना, उकाई की ना वो देश की हो सके, ना वो दूसरे आदमी की हो सके। ये तो है सब बेकार के चोचलेबाजी, कुछ ना धरा इन बातन में। सचिन को समझना चाहिए था ये सब कुछ कि जो कि उनकी नहीं हुई मेरी क्या होगी। अरे हमारा सचिन तो बन रहा बिल्कुल सलमान खान और सन्नी देओल, वहाँ ने तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ दियो। आदमी जरा से बालक ने वास्तव में ही रिकॉर्ड तोड़ दियो। तो कोई बात ना, के बार ले आयो बंदरिया सी उठा के यहाँ को, 10 मिनट रोनी जाओगे, बेकार की बात है। अभी आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले अदालत के प्रकरण के बाद मामला खत्म हो जाएगा? अब ये अदालत तय करेगी, योगी मोदी जी तय करेंगे भैया। मेरी तो चलेगी ना, मेरी चलती तो मैं तो कब की भगा देती। सीमा तो अभी भी योगी मोदी जी की गुण गा रही है, कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं वो लोग। हाँ तो गुण तो वो गाएगी ही ना। जब हिंदुस्तान में रह के अगर योगी मोदी जी को बुरा कहेगी तो फिर रहेगी कैसे?
जो यहाँ पे उसे रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश वो करेगी। नॉर्मल सी बात है, वो पानी भी लगाएगी, वो भजन कीर्तन भी गाएगी, हवन पूजा भी करेगी, सब करेगी भैया। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9।